जो समाधि वाली जो स्थिति है वहां पर हमें समाधि भी है और हमको अपनी बॉडी का भी पता चल रहा है, ऐसा होता है क्या? दादा, समाधि की अवस्था का मतलब वही है, आप ध्यान की अवस्था में ज्यादा देर तक रह गए, मतलब शांत, बिल्कुल आप शांत हैं, आपके दिमाग में ना तो कोई थिंकिंग है, ना कोई इमोशन है, ना कोई ड्रीम है, कुछ भी नहीं है। और आप हैं, जिंदा हैं, ठीक है, वही अवस्था हो गई आपकी समाधि की अवस्था। समाधि की अवस्था में निश्चित रूप से समाधि की अवस्था में आप निश्चित रूप से अवेयर रहेंगे चीजों के प्रति। आप नींद में चले गए तो फिर आप समाधि की अवस्था में नहीं है। ये वो तो सही है, लेकिन ये बॉडी के जो हिस्से हैं, ये तो हमारी स्मृतियों से हम पहचानते हैं ना। ये पैर जो है, अगर जिसको मैं पैर कहता हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ माई मेमोरीज। दादा, ये सब चीजें कहाँ से आ रही है? फिर मैं कह रहा हूँ कि ध्यान की अवस्था में जब आप ज्यादा समय तक शांत चित्त होके बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं, वो अवस्था आपकी समाधि की अवस्था है। आप अपने शरीर के प्रति भी अवेयर रहेंगे उस अवस्था में। ऐसा नहीं है कि आप शरीर के प्रति अवेयर नहीं रहेंगे। हम शरीर के प्रति बॉडी का मुझे मालूम अगर पड़ता रहेगा तो ये जो बॉडी का मालूम पड़ना है, ये तो मेरे विचारों से संबंधित है ना। अगर आप ये कहते हैं कि मैं उस समय विचार नहीं ना, विचार नहीं आप कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं तो फिर आप थिंकिंग, आपका मतलब आपका माइंड एक्टिव हो गया। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो बॉडी का मतलब क्या हुआ? जो डिफरेंट पार्ट एक जगह जो इकट्ठे जुड़े हुए हैं, उसको हम बॉडी कहते हैं ना। इसका दादा समाधि को ऐसे आप समझिए, दादा ऐसे समझिए समाधि को, जैसे एक सेंटर होता है या स्फीयर होता है और उसका एक सेंटर होता है। तो बाहर सर्कमफरेंस जो है वो आपका शरीर है और सेंटर पर आपका वो एलिमेंट है जिसके लिए अभी कुछ देर पहले मैंने बोला कि गौतम बुद्ध ने उसके लिए अवेयरनेस शब्द यूज किया था बहुत पहले, या शून्यता शब्द यूज किया था, या श्री कृष्ण या जिसके लिए श्री कृष्ण ने आत्मा शब्द का प्रयोग किए हैं, वो आपका सेंटर है, वो आपका केंद्र है। ये आपका भी सेंटर यही है, मेरा भी सेंटर वही है। बाकी जो शरीर है वो सरकमफरेंस है। शरीर के अंदर भी जो कुछ हो रहा है वो सेंटर उसको ऑब्जर्व कर सकता है। शरीर से बाकी जो बाहर चीजें हैं उसको भी ऑब्जर्व कर सकता है वो सेंटर। समाधि की अवस्था में अच्छा, उस समय ये होश रहता है क्या? मतलब कि ये बात मालूम पड़ती है कि ये मेरा हाथ है और ये मेरे पैर हैं और ये मेरा सर है ऊपर, इस तरह की बात रहती है क्या समाधि वाले? समाधि का जो आप उस समय नींद में नहीं है ना, तो क्यों नहीं आपका शरीर का अनुभव होगा? आपका शरीर जरूर अनुभव होगा आपका। मतलब इस तरह करके भी होता है क्या? एक मिनट दादा, उस स्टेट में बस इतना ही होगा, आपके अंदर का जो सेंटर है वो इस ब्रह्मांड का जो पीसफुलनेस है उसके साथ वो एक कनेक्शन फील करेगा, एक हार्मोनी फील करेगा। बाकी आपका शरीर रहेगा। हाँ, आपके अंदर कोई थिंकिंग है, कोई ड्रीमिंग है, कोई इमोशन चल रहा है तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। अगर वो डिस्टर्ब कर रहा है इसका मतलब आप समाधि की अवस्था में नहीं है। अदरवाइज आपका अंदर में कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है तो नहीं, तो फिर समाधि की अवस्था में आपको अगर कोई आपके अंदर आपके माइंड में कोई ड्रीम, कोई डिजायर, कोई इमेजिनेशन, कोई भी चीज नहीं चल रहा है तो इसका मतलब आप समाधि की अवस्था में चले गए। नहीं, आपने बोला कि कोई थिंकिंग डिस्टर्ब कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर थिंकिंग है लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रही है तो उसको क्या समाधि माना जाएगा? नहीं, उसको थिंकिंग स्टेट ही माना जाएगा। हाँ, तो वो मतलब कि यानी कि जो जितनी भी हमारी स्मृतियां हैं उसकी एब्सेंस में खुद जानना, उसको समाधि कहेंगे ना। हाँ, उस समय आपके ब्रेन में कोई थिंकिंग, कोई ड्रीमिंग, कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, उसी को आप समाधि बोलेंगे। हाँ, तो जब मेरी एक ऐसी स्थिति होगी जहाँ पर स्मृतियां बिल्कुल नहीं रहेंगी, यानी कि स्मृतियों से भी पहले की अवस्था, यानी कि स्मृतियां का मतलब क्या है? जहाँ से मैंने कुछ सीखना शुरू किया और जब सीखा तब उसी की स्मृतियां बनी, उससे भी पहले की जो अवस्था है, यानी कि
उन सारी सीखी हुई चीजों से पहले की जो अवस्था है, उस अवस्था में जाने का नाम समाधि, जो मैं समझाऊं। क्या सहमत है इस बात से? नहीं नहीं दादा, आप स्मृतियों को बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। स्मृतियां रहती है हमारा ब्रेन में, स्मृतियां। मैं खुद समाधि नहीं, उस समय भी चलती है क्या? नहीं, उस समय भी चलती है क्या? जब समाधि का एक्सपीरियंस हो रहा होता है, उस समय भी क्या स्मृतियां हमारी रहती हैं? उस समय नहीं रहती हैं, उनका फंक्शन होता है। नहीं, उसी समय की तो बात कर रहा हूँ। उस स्टेट में नहीं रहेंगी, मेमोरी नहीं रहेगा उस स्टेट में, मेमोरी नहीं रहेगा। मेमोरी मतलब क्या है? मेमोरी से कोई विचार आएगा तो उसको थिंकिंग बोल देंगे। अदरवाइज मेमोरी तो आपका रहेगा ही, लेकिन मेमोरी से कोई उठ के विचार नहीं आएगा। जैसे कि मेरे पास भी 20 साल पहले की या 10 साल पहले की कोई ना कोई मेमोरी है, लेकिन वो मेमोरी उठ के राइट नाउ मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर डिस्टर्ब करेगा तो इसका मतलब मैं थिंकिंग कर रहा हूँ, ना कि समाधि की अवस्था में हूँ। हाँ, सही है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चा जो पैदा होता है, जब उसमें कुछ नहीं है, यानी कि जब कुछ नहीं सीखा, तो उसकी तो कोई स्मृति नहीं होती ना उस समय। तो आप तो वही बात कह रहे हैं ना कि स्मृतियों उस समय जितनी भी कोई स्मृति है वो नहीं रहती है। नहीं रहती है मतलब कि वो उस समय कोई भी स्मृति या थिंकिंग या इमोशन, ये सब चीजें उस समय नहीं चलती। तो हम उसी अवस्था में होते हैं जैसा कि एक बच्चा पैदा होता है। हाँ, ऐसा कंपेयर कर सकते हैं। हाँ, तो वही तो मैंने बोला। तो अब उस बच्चे को ये उसके हाथ हैं, पैर हैं या बॉडी है, इसका भी तो अवेयरनेस नहीं होती, क्योंकि उसने सीखा ही नहीं कि भाई ये उसकी बॉडी है। यानी कि ये जब कोई उसे बताएगा, तब जब उसकी स्मृति में जाएगा, तब वो जान पाएगा कि अच्छा इसको बॉडी कहते हैं। तो समाधि वाली स्थिति में भी जो मुझे समझ में आया अभी तक, मतलब कि जो कहा है लोगों ने, उससे मेरी समझ में यही आया है कि जो समाधि की जो स्टेट है, उस समय अपनी बॉडी का, ये बॉडी है या नहीं इसका नहीं पता चलता, क्योंकि जब स्मृति ही नहीं है तो बॉडी, हमारी बॉडी है या नहीं उसका पता कैसे चलेगा? वो तो स्मृतियों की वजह से मालूम होता है ना कि ये बॉडी है, ये हाथ है या ये पैर है। और जब स्मृति है ही नहीं उस समय वहां पे। नहीं दादा, एक मिनट। आप दादा क्या किए, इसको लेके एक बच्चे के पास लेके चले गए, 6 महीने या 1 साल के बच्चे के से कंपेयर करने लगे। 6 महीने या 3 महीने। एक मिनट, थ्योरी आपने जो रखा है उसको थोड़ा सा साइड कर लीजिए। थ्योरी जो भी आपने पढ़ा है, एक 6 महीने का बच्चे में और एक 25-30 साल के व्यक्ति में फर्क है। एक 6 महीने के बच्चे सोते समय क्या फर्क है दोनों में? हाँ, सोते समय चाहे 30 साल का आदमी सो रहा हो गहरी नींद में, या एक बच्चा जब सो रहा है गहरी नींद में, उन दोनों में क्या फर्क है उस समय? नींद में कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए कि 30 साल वाले आदमी की हम सारी स्मृतियां निकाल लें, तो उसमें और बच्चे में क्या फर्क है? अगर 30 साल के व्यक्ति से मेमोरी सब कुछ निकाल लेंगे तो हो सकता है वो एक पागल की तरह बिहेव कर ले। ठीक है, अरे पागल की तरह बिहेव नहीं कर पाएगा ना। पागल की तरह बिहेव करने के लिए भी उसके पास कोई ना कोई स्मृति तो होनी चाहिए दादा। जब स्मृति, मैं कह रहा हूँ कि आप स्मृति से क्या कहना चाहते हैं? स्मृति मीन्स मेमोरी, ठीक है? हाँ, मेमोरी से मैं ये कह रहा हूँ कि समाधि की अवस्था में जिसके लिए हम मेडिटेशन के थ्रू प्रयास करते हैं शांतित होने के लिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? उस समय मेमोरी टोटली खत्म हो जाएगा तभी हम ध्यान की अवस्था में या समाधि की अवस्था में जा सकते हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप भी तो वही कह रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि खत्म हो जाता है, मैं ये बोल रहा हूँ कि हम पर्पजली उस अवस्था में जा सकते हैं। उस अवस्था में आपको आपका मेमोरी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका थिंकिंग और ड्रीमिंग और इमोशन ये सब डिस्टर्ब नहीं करेरेगा। वो रहेगा। उस समय क्या इमोशन नहीं, वो, अरे दादा मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे कि एक आदमी सो जाता है गहरी नींद में, उसकी मेमोरी वो सब तो रहती है तब भी, लेकिन उसको उस समय नहीं पता रहता उस समय कुछ भी। हाँ, तो इसलिए उसको समाधि की अवस्था नहीं बोल रहे हैं ना, उसको नींद की अवस्था बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये पता है, लेकिन मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ। मैंने कि वही एक अवस्था आप बोल रहे हैं कि मतलब कि जागे हुए व्यक्ति की ऐसी अवस्था जहाँ पर इमोशन, थिंकिंग
और स्मृतियों का कोई भी ट्रेसेस नहीं है वहां पे। हाँ, यस, दैट इज द स्टेट ऑफ समाधि। हाँ, तो फिर तो हो गया ना, उस समय तो स्मृतियां और मेमोरी वगैरह नहीं रहती ना उस समय। हाँ, उस समय नहीं रहती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तो उसके ब्रेन यही को तो मैं भी totally बोल रहा वो डाइल्यूट कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, ऐसा नहीं रहेगा वो उसके। अरे नहीं दादा, ऐसा मैंने कब कहा भाई हाँ, साहब। वो जब नींद से उठ जाता है तो स्मृतियां सब आ जाती हैं वापस। हाँ, हाँ, इसी तरह समाधि से जब आदमी वापस आएगा तो वो सारी स्मृतियां आ जाएंगी हाँ, उसकी। करेक्ट। हाँ, तो मैंने ये कब कहा कि उसकी स्मृतियां उड़ जाएंगी, खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। हाँ, तो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब वो समाधि वाली स्थिति में है, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ बस। हाँ, तो हम दोनों इस पॉइंट पे एग्री हो गए ना। हाँ, तो यही तो दादा, इतनी देर से तो मैं यही कह रहा था आपसे। हाँ, ठीक है, ठीक है। और यही वाली स्थिति जो है, यही एक बच्चे की भी यही स्थिति होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता उसका, क्योंकि वो बच्चा भी बगैर स्मृतियों के होता है और आप भी बगैर स्मृतियों का ही कुछ उस समय एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पे आपकी स्मृतियां, इमोशन, थिंकिंग कुछ नहीं है। हाँ, तो बच्चे के लिए भी तो मैंने बोल ही रहा हूँ कि बच्चा का भी जो अवस्था है, उस अवस्था को आप समाधि की अवस्था बोल सकते हैं। बट ही इज नॉट अवेयर ऑफ दैट थिंग। यहाँ पर अब आप जो है कॉन्शियसली कह रहे हैं। हाँ, वो उसको ये भी नहीं मालूम है कि समाधि की अवस्था में है। यस, बस ये फर्क है। लेकिन जो दोनों की जो स्टेट ऑफ बीइंग है दोनों का, वो सेम है। हाँ, हाँ, यस। हाँ, तो यही वाली बात हो गई दादा। यही बात मैं पहले से यही बात ही कह रहा था, और आप हो सकता है मेरा कहने का अंदाज या आपके समझने का अंदाज ऐसा हो रहा है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, लेकिन अल्टीमेटली हम लोग इस बात पे सहमत हो गए। हाँ, दादा, यहाँ पे मैं थोड़ा और एक चीज कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे में और एक 30 साल के चाहे 25 साल के जवान में क्या फर्क होता है कि अगर इसका अवेयरनेस लेवल हाई है या जैसे भी वो पास्ट लाइफ से हाई लेके चल रहा है, कैरी फॉरवर्ड किया है या जो भी, तो वो ज्यादा अवेयर होने का मतलब ये हुआ कि वो उसके माइंड को, उसके ब्रेन को, जो थिंकिंग है, जो ड्रीमिंग है, इमोशन है, जो कुछ भी उसका लाइफ में होगा, उसको ज्यादा वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, या डिस्टर्ब करेगा भी तो उस डिस्टर्बेंस से वो बहुत जल्दी कम आउट हो जाएगा, बहुत जल्दी फास्ट रिलीफ हो जाएगा। ये पहचान है ज्यादा अवेयर व्यक्ति का, ज्यादा होशवान व्यक्ति का। ये थोड़ा सा फर्क हो, जो कि एक बच्चा वैसा नहीं हो पाता। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे 20 साल 25 साल के एज में उतना ही ज्यादा इजीली कवर नहीं कर पाते हैं। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे पेरेंट का रिलेशन हो, चाहे पढ़ाई को लेके हो, चाहे गर्लफ्रेंड का लेके हो। माने जितने भी ये सब जो कि उनके ब्रेन को, उसके माइंड को डिस्टर्ब करते हैं, उन सब में वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंगल हो जाते हैं। और उनका जो अवेयरनेस है, जिस चीज़ को बचपन से लेके आए हैं, पास्ट लाइफ से लेके आए हैं या माँ के पेट से लेके आए हैं, वो चीज़ दब जाती है और उनका ब्रेन जो है थिंकिंग से, ड्रीमिंग से या बहुत सारे एजम्पशन से, मान्यता से, अंधविश्वास से, वो सब उनके माइंड को पूरा कैप्चर कर लेता है। जबकि वही जहाँ पे वहीं जबकि कोई बच्चा जिसका अवेयरनेस लेवल अच्छा है वो कवर नहीं कर पाता है। वो 25 साल के एज में क्लियर, उसका माइंड बहुत क्लियर होता है, बहुत प्योर होता है। ये थोड़ा सा फर्क हो जाता है दादा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें बिल्कुल ऐसा हो सकता है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। और